जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आवें तथा वाक्य में निश्चित एवं अनिश्चित समय का होना पाया जाए तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अवधारणा को बहुत पहले मैंने क्लियर कर दिया था कि काम एक निश्चित अवधि तक पूरा हो चुका है और आगे जारी है। जैसे मैं कल सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो सुबह से आगे तक पढ़ा चुका हूँ और फिर आगे जारी है। तो इन द सेंस ये रहा। इसके बनाने का सूत्र भी कल मैं लिखा दिया था आपको। कर्ता अफर्मेटिव सेंटेंस यदि सकारात्मक वाक्य है तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल कर्तानुसार, अगर फर्स्ट पर्सन है आई और मी है तो शैल, और बाकी कर्ता जो है उनके साथ विल। तो कर्ता प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, टाइम के अनुसार सिंस और फॉर प्लस टाइम। समझ में आ गया भाई? ING के बाद तो ऑब्जेक्ट हो ही जाएगा। बोलो निगेटिव में भी वही हाल है। विल और सब्जेक्ट, विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। अगर निश्चित है तो सिंस टाइम के अनुसार लगेगा, अगर निश्चित है तो फॉर। क्लियर हुआ? इंटरोगेटिव में विल और शैल पहले आ जाएंगे। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस। इंटरोगेटिव वर्ड में क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, बाकी इंटरोगेटिव का सूत्र आ जाएगा। इसको पुनः लिखा भी दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए और बना भी लीजिएगा। चलिए लिख लीजिए। Continuous tense. Yes, पहचान already I have clarified. And affirmative sentence heading डाल करके you can write down affirmative sentence or structure. Affirmative sentence. Yes. सकारात्मक वाक्य। They were moving here and there aggressive and then track coming to the class. Let us come. Affirmative sentence, सकारात्मक वाक्य structure. Subject plus will or shall. Talking must not be done in the class. No talking, no harkat. Will or shall plus have plus been plus V1 plus ING plus object plus since और for, समयानुसार जैसा समय होगा, plus time. This is the structure of affirmative sentence. Write down very fast. Written? Written? Okay. Very easy. आप निगेटिव अलग से हेडिंग डाल के आप लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा मात्र शब्द परिवर्तन कर दे रहा हूं। सेंटेंस निगेटिव, अफर्मेटिव को बना दिया निगेटिव, नकारात्मक
वाक्य, और विल और शैल के बाद तुरंत क्या हो जाएगा? नॉट और डॉट। विल और शैल के नॉट, विल और शैल के तुरंत बाद नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टर्म। Very easy to understand and very easy to gain and grasp of how much you pay attention. It depends on you. Okay? Written, negative, write down very fast so that I could go on interrogative and special interrogative. ये आपने वेरी इजी है। निगेटिव में विल और शैल, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 ऐसे करके हो गया। इंटरमीडिएट में आगे बढ़े। चलिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्लैरिफाइड, डाउट क्लियर। संदेह छट गया ना, अफर्मेटिव और नेगेटिव पर जो भी है किसी का संदेह है वो खड़ा होकर क्लियर करा सकता है अगर कोई संदेह हो। कोई संदेह नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखिए, राइट इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य से आप अवगत हैं। पहले मैं बार बार कहता रहा हूं, दो प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं। एक का उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है जो क्या से शुरू होता है, और एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं उनसे होता है, जिसका उत्तर हाँ या ना में न होकर कारण सहित देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होने वाले का स्ट्रक्चर कैसे होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, इसको लिख लें आप। प्रारूप सबसे पहले हो जाएगा कर्ता अनुसार विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टैग। ये सब अब ये ध्यान देना है, अगर इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा, ठीक ना। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो जाएगा। तो राइट डाउन वेरी फास्ट एंड आई एम गोइंग टू डिक्टेट सम ऑफ द सेंटेंसेस फॉर यू टू ट्रांसलेट इन द क्लास। ओके, स्पीकिंग पोज में मैं रहता हूँ तो मेरा मकसद ये होता है कि आपकी स्पोकन कॉम्पिटेंसी बढ़े। आगे बढ़े। ओके, अब मात्र एक परिवर्तन मात्र करना है, आप अलग से लिख लें स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हो गया विशेष प्रकार स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डाल दिया, और स्ट्रक्चर में मात्र एक परिवर्तन, एक शब्द का परिवर्तन मैंने कर दिया। क्या लगा दिया? क्वेश्चन। जब किसी चीज को बहुत ज्यादा गहनता से आप पढ़ लेंगे ना तो उसको बहुत सिंपलीफाई करने लगता है, बहुत इजी कर, उसका इजी करने लगता है। मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, बाकी सूत्र वही। और मैं भी बहुत दिनों तक अलग अलग सूत्र लिखता, अलग लिखता, लेकिन जान गया कि ये कई शब्द लगाना है, बाकी सूत्र वही है। स्ट्रक्चर ऐसे गेटिंग नाम से। चलिए, some of these sentences should be dictated to you for translation in the class. Write down. वाक्य ले लीजिए झटपट।
हम कल सुबह से पढ़ रहे होंगे। हम कल सुबह से पढ़ रहे होंगे। हम कल सुबह से पढ़ रहे होंगे। वे आज सुबह से निबंध नहीं लिख रहे होंगे। वे आज सुबह से निबंध नहीं लिख रहे होंगे। किसान कल 5 बजे से खेत नहीं जोत रहा होगा। किसान कल 5 बजे से खेत नहीं जोत रहा होगा। अर्जुन 1992 से परिंदा में नहीं रह रहा होगा। हाँ, 1992 से परिंदा में नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा। क्या धोबी कई महीने से कपड़े धो रहा होगा? क्या धोबी कई महीने से कपड़े धो रहा होगा? क्या पिताजी 5 घंटे से हमें पढ़ा रहे होंगे? माँ 2 बजे से खाना कब पका रही होगी? माँ 2 बजे से खाना कब पका रही होगी? जाड़े में छात्र 5 बजे से कैसे पढ़ रहे होंगे? कितना हो गए? 7।